अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला डायरेक्शन मेकर की जानिब से हमारे आज के लेक्चर के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। ये वाले टॉपिक्स हैं जो हम पीछे कवर कर चुके हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये जो हम कंटेंट्स वगैरह कवर कर चुके हैं। और आज का हमारा मेन टाइटल है फंक्शंस का। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन क्या चीज़ होती है? फंक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप सम लाइंस ऑफ कोड को मैनी टाइम्स किसी भी जगह पे कॉल कर सकते हो। ये हमारे कोड को एफिशिएंट बनाता है, ये हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, ये इसका दरअसल काम ये है कि आप किसी भी स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को उठाएं, मीन्स के चंद एक 5 या 6 स्टेटमेंट्स का आपने कोई एक ब्लॉक बनाया है, उसको आप किसी फंक्शन के अंदर रख दें और जिधर जिधर आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको कॉल करें, आप उस फंक्शन को कॉल करें और वो स्टेटमेंट्स उधर एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी जगह फंक्शन नहीं बनाते तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट कैसे नहीं है, अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम उस चीज़ का फंक्शन नहीं बनाते तो हमें बार बार वो 6 लाइन्स ऑफ कोड जो हैं वो हमें बार बार लिखनी पड़ेंगी जिधर हमें उनकी ज़रूरत है। तो इससे बेटर वे ये है कि एफिशिएंट वे ये है कि हम उसकी जगह एक फ़ंक्शन बना लें और उस फंक्शन को जिधर हमें ज़रूरत है हम कॉल कर लें। ठीक है, ये होता है फंक्शन का काम। फंक्शन की मैं आपको बताते चलूँ 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन और एक होता है फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन जो है उसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। जो 3 स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो हमारा आउटसाइड द मेन होता है, बिल्कुल हेडर फाइल्स डिक्लेयर करने के बाद। और जो हमारा फंक्शन कॉल होता है वो हम मेन में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। और जो हमारी फंक्शन डेफिनेशन है वो आउटसाइड द मेन होती है। ठीक है, मैं आपको इसका सारा प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगा, तब मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि कौन सी डिक्लेरेशन है, कौन सी डेफिनेशन है और कौन सी फंक्शन कॉल है। ओके, अब आगे हैं ये कॉल की टाइप्स कि आपने फंक्शन किस टाइप का होता है कि कॉल किस टाइप की होती है। फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, एज आर्गूमेंट्स। अब आगे उनको कॉल करने का ये तरीकाकार है, कॉल बाय वैल्यू, कि हम आर्गूमेंट्स में वैल्यू पास कराते हैं या वेरिएबल का एड्रेस पास कराते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इसके करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास आगे न्यू फाइल, हम इसको ओपन करेंगे, सोर्स फाइल, या डायरेक्ट कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो अभी सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std। हाँ जी, अब मैं आपको बताता चलूँ, पहले मैं बनाता हूँ एक सिंपल प्रोग्राम। ओके, इंट में ये देखिए फ्रेंड्स, प्रिंट सॉरी सी आउट, और उसके हम ये कर रहे हैं हाँ जी। अब हम इसी को मैं अगर कॉपी कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा इस चीज़ को करना। ये देखें, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो पाकिस्तान, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, अब ये देखें, अब अगर हमें इस चीज़ की ज़्यादा टाइम ज़रूरत पड़ती है, मीन्स कि ये 4 लाइन्स ऑफ कोड जो है अगर हमें इनको बार बार प्रिंट कराना पड़ता है, जिस तरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रिटर्न 0। ये देखें, अभी हम इसको रन करते हैं, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, खैर एंड टाइटल भी आने में। हाँ जी, ये देखें, हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ये तो हम बहुत बेसिक सा काम है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर फंक्शन बना के दिखाता हूँ।
फॉर एग्जांपल आपको इसको मैनी टाइम्स जो है आपको इसको रन करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी के साथ। ये देखें ऐसे ही काम करेंगे ना। अगर आपको इसको 4 दफ़ा प्रिंट करना तो आप इसको 4 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसको बार बार रिपीट नहीं करना, इससे हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाती है और ये एफिशिएंट नहीं रहता, ठीक है। ये देखिए। अच्छा, अब मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम इधर रखते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन, जस्ट लाइक void फंक्शन, ठीक है। ये हमने फंक्शन का नाम रखा, ये हमारे पास है डिक्लेरेशन। याद रखें हमेशा डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है कि आपने जब भी फंक्शन डिक्लेयर करना है उसके लास्ट पे सेमीकोलन लाजमी है, ठीक है। तो आपको मैं बताता चलूँ, ये इस फंक्शन की डिक्लेरेशन की रिटर्न टाइप है जो कि नल है। वॉइड हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास रिटर्न टाइप नल हो, ओके। और ये हमारे पास है फंक्शन का नाम विद एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। सॉरी, लिटिल मिस्टेक। और ये लास्ट पे सेमीकोलन जो कि लाजमी है इसकी डिक्लेरेशन को जो शो करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई, ये हमारा जो रहा कोड, इसको हमने किया कॉपी और आउटसाइड द मेन फंक्शन का नाम लिखें void फंक्शन हेरा। अब आगे इसकी बॉडी स्टार्ट, इधर आपने इसको कॉपी से पेस्ट कर दे और इधर से चाहे आप रिमूव कर दे, नो इश्यू, ठीक है। इधर आने सिर्फ फंक्शन कॉल कराएंगे हम ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। आज जी, अब हमारे पास फंक्शन का नाम था फंक्शन, ठीक है। इसके लास्ट पर सेमीकोलन। ये जो हमने फर्स्ट लाइन में काम किया है ये हमारे पास है फंक्शन की डिक्लेरेशन, जिसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, या फंक्शन प्रोटोटाइप। सेकंड चीज़ हमारे पास है ये फंक्शन की कॉल। फंक्शन कॉल हमेशा फंक्शन के नाम से ही होती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखें। अगर आप इसकी यहाँ कोई और नाम देते हैं कभी कॉल नहीं करेगा और वो एरर शो कर देगा। और उसके बाद ये है इसकी डेफिनेशन, जिधर आप फंक्शन की असल वर्किंग शो कराते हैं कि आपका फंक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं ये बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरीके से पहले आया था, ठीक है। बस मसला ये है कि अगर आपको इसको दोबारा से यूज़ करना है तो आप अगेन फंक्शन लिख के बार बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी कॉपी पेस्ट कर लें, नो इशू। ये देखें जितनी दफ़ा करेंगे उतनी दफ़ा ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इन 4 लाइनों को बार बार लिखते हैं तो आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाती है, मीन्स के उसका मेयार गिर जाता है। आपके प्रोग्राम में वो चीज़ नहीं रहती जो इन फंक्शंस के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन से हमारा प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि जिससे हमारा प्रोग्राम पेचीदा नहीं होता, कम्प्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, कम्प्लेक्स नहीं रहता, ठीक है। हमारे पास ईजी टू डिटेक्ट एरर्स है, ये चीज़ है। अब मैं अगर इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं जितनी दफ़ा मर्जी कर लें ये इस वक्त हमारा प्रोग्राम एक एफिशिएंट वे में रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये थी हमारे फंक्शन की बिल्कुल बेसिक चीज़, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन, जो कि हमेशा आउटसाइड द मेन होंगे, ओके। अब मैं आपको बताते चलूँ जो आपने कॉल की 2 टाइप्स पढ़ी थी, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। इन दोनों का क्या कंसेप्ट है, इन दोनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ फ़र्क है तो ये है कि आपके जो आर्गूमेंट्स आते हैं, आर्गूमेंट्स चलें वो भी मैं आपको बताता हूँ। एज इट इज़ ये हमारे पास फंक्शन है, इसके हम ऊपर आर्गूमेंट्स दे देते हैं इंट ए इंट बी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं यूज़र से वैल्यू काउट एंटर वैल्यू, ठीक है। सॉरी, सीन नंबर 1 एंटर
another value. Okay, so different scene num2. अच्छा जी, अब हमें इसका फंक्शन में जो काम कराना है वो मैं आपको बताता चलूँ। इधर हम करते हैं num1 num2, ये हमारे आर्गुमेंट्स पास हो गए। ठीक है, अब इधर सेम आ जाएगा int a int b। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट इंटीजर टाइप। इसके अंदर हम स्टोर करवा देते हैं 0। चलिए, रिजल्ट हमें क्या करना है, हम इसका सम करवा देते हैं सिंपल, नो एनी इशू एट ऑल। num2 then cout sum is result। ऑलराइट, हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये हमारा काम हो गया, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है अभी तक, वो मुझे याद थी। int num1 num2। सो ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एरर, सॉरी, ये जो हमने इधर पास किया है, इधर एज इट इज आएगा a और b, ना कि num2 और num3। ओके, नीचे आपने भी ध्यान में रखनी है। हाँ जी, एंटर वैल्यू, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने फाइल 56 है, एंटर अनदर वैल्यू 4 कर दी, एंड दिस इज योर रिजल्ट, सम इज 60। ये तो हमने की कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब अगर हमें इसको कॉल बाय रेफरेंस चलाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इधर आप लगा लें ये वाला साइन, ये आपकी वैल्यू होगी, ये है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का मैं आपको एक मेन कंसेप्ट, ठीक है, एक पहले इसको आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके रिजल्ट पे, कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये सिर्फ दो एक डिफरेंट कंसेप्ट हैं जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो वो वैल्यू को कॉपी करता है, मीन्स के जो वैल्यू आपने एंटर की है, जो पास की है, उसको वो कॉपी करता है। एक पैरामीट्रिक जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ उसको कॉपी करता है। लेकिन जब आप रेफरेंस कॉल करते हो वेरिएबल का, तो पूरे के पूरे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है। इस चीज़ में थोड़ी सी है कन्फ्यूजन, ये आपने ज़हन में रखना है कि जो कॉल बाय वैल्यू है उसमें सिर्फ वैल्यू कॉपी होती है। ठीक है, और वैल्यू जो है वो पैरामीटर में कॉपी होती है, उसके बाद वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, मीन्स कि आपके पीछे वेरिएबल में वैल्यू का कोई चेंज नहीं होता अगर फर्दर आप कोई चेंज करते हैं, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन में होगा। लेकिन अगर कॉल बाय रेफरेंस में आप जब उसको कॉपी करते हैं तो वो एज पूरे का पूरे वेरिएबल को होल एज अ होल कॉपी करता है। ठीक है, अगर आप कहीं भी उसकी वैल्यू में चेंज करेंगे तो पीछे वेरिएबल में भी वैल्यू का चेंज आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और ये था हमारा आज का लेक्चर फंक्शंस के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा फंक्शन की 3 पार्ट्स होते हैं। फंक्शन हेडर, जिसको हमने नाम दिया फंक्शन प्रोटोटाइप का भी, ये वाला, और इसके बाद हमने किया फंक्शन कॉल, दिस वन, और इसके बाद हमने की फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह मिलेंगे पॉइंटर्स के साथ। अभी तक के लिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।